भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं का नरसंहार करके या हिंदुओं के ऊपर आतंक फैला के हिंदू राष्ट्र में जो है चक्रव्यूह को भेदा गया है। पूर्णतया हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वही हिंदुओं को प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और मुसलमानों का नरसंहार करना पड़ेगा। जब तक मुसलमानों का नरसंहार नहीं होगा तब तक भारत पूर्णतया हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द कंटाप और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुन। बीजेपी सरकार में जो कोई भी पल रहा है उसकी शय में वो आजकल बड़े दमखम के साथ भरे वीडियो में ये सब अनाप शनाप कह रहे हैं कि मुसलमानों की भारत में कोई जगह नहीं है, या फिर कोई बाबा अचानक आता है वो भविष्यवाणी करने लगता है, या कोई भी गुंडा सामने आता है और वो कहता है कि गौ तस्करी ये शख्स कर रहे हैं बिना किसी सबूत के। वो कहते हैं कि ये लोग गौ तस्करी कर रहे हैं इसलिए हमने इनको जला दिया। अरे भाई साहब, जब आपके पास सबूत ही नहीं है, आपसे पुलिस वालों से पहले आपको इस बात की जानकारी कैसे हो गई कि ये लोग गौ तस्करी करने जा रहे हैं? दरअसल आज खबर इन्हीं मुद्दों पर है दोस्तों, कि किस तरह भाजपा की शय में पल रहे ये बाबा किस तरह अपने बोल से इनकी भाषा सुनिए। सबसे पहले आप, भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं का नरसंहार करके या हिंदुओं के ऊपर आतंक फैला के हिंदू राष्ट्र में जो है चक्रव्यूह को भेदा गया है। पूर्णतया हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वही हिंदुओं को प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और मुसलमानों का नरसंहार करना पड़ेगा। जब तक मुसलमानों का नरसंहार नहीं होगा तब तक भारत पूर्णतया हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि ये ट्वीट विनोद कापरी ने किया है। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि मुसलमानों का नरसंहार करना पड़ेगा। जब तक मुसलमानों का नरसंहार नहीं होगा दोस्तों, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। ये वीडियो में कहा गया है दोस्तों। पहले आप ये वीडियो सुनिए। भाई, आप ये स्वयं जानते हैं या दुनिया जानती है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र था और किस प्रकार शांति पूर्वक जी रहा था, लेकिन आतंकियों द्वारा आक्रांताओं द्वारा नरसंहार करके इसको हिंदू राष्ट्र पूर्णतया नहीं रहने दिया गया। तो ईंट का जवाब पत्थर से होना चाहिए। और उसी तरह जब तक किसी को, देखिए, हिंदू को जगा के या हिंदू को बता के हिंदू राष्ट्र, जब तक जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र को भेदा गया है या हिंदू राष्ट्र को हानि दी गई है, जब तक वही विधा अर्थात जब तक मुसलमानों का नरसंहार नहीं होगा तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। जिसके बाद विनोद कापरी ने लिखा है कि देश को तबाह करने वाले ऐसे विभिन्न लोगों को आप कब तक पनाह देंगे? तय किया हुआ इसमें राष्ट्रपति भवन में को, योगी आदित्यनाथ को जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, और उसके साथ हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग। आपने देखा किस तरह, यही उदाहरण है दोस्तों आप और हमारे सामने, कि किस तरह से लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देना। आए दिन सोशल मीडिया में आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि इस तरह के वीडियो, चाहे कहीं वो बाबा, कोई भी बाबा हो, किसी भी जगह में हो, हमेशा उनके बोल नफरती होते हैं मुसलमानों के खिलाफ। हमेशा यही बात बोली जाती है ऐसे भाषणों में या भरे मंच में कहें आपको, जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, कि मुसलमानों को यहां से भगा देना चाहिए। कभी यह बात निकलकर सामने आती है कि टीपू सुल्तान के जितने भी वंशज हैं उनको बाहर खदेड़ लेना चाहिए। किस तरह से ये भाषण करते हैं, किस तरह से इनकी भाषा होती है, ये लगातार वही लोग कर पा रहे हैं दोस्तों जो भाजपा की शरण में है, जिनके हाथ भाजपा का है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा कोई शख्स है या कोई ऐसा बाबा है जो विपक्ष की सरकार से ताल्लुक रखता हो, या फिर कोई ऐसा जो किसी भी विपक्ष के नेता से गहरी संबंध रखता हो और वो ऐसा नफरती भाषण हिंदुओं के खिलाफ बोले? क्या आपने कहीं, आप बता सकते हैं कि ऐसा कोई वीडियो है आप लोगों के पास कि जहां ऐसे बोल बोले गए हों, या ऐसा नफरती जो भाषा है और जो यूं कहें जो भड़काने वाला वीडियो है ये सामने आया हो? इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं दोस्तों। ट्विटर पर जो विनोद कापरी का जो ये ट्वीट है,
आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो आपको बताते हैं। नौशाद शेख नाम के लिखते हैं कि कंडीशन अप्लाई है, कार्रवाई में कोई मुस्लिम अगर सरकार के किसी फैसले नीति के विरोध में चक्का जाम की भी बात करेगा तो उसे देशद्रोही बताकर कार्रवाई की जाएगी, पुलिस उसे कहीं से भी खोज निकालेगी, न्यूज चैनलों पर हफ्तों हफ्तों डिबेट बहस चर्चा शुरू होगी, ऐसे बाबा को छूट है कुछ भी बोलने करने की। ये वही वक्त है दोस्तों जो अपने घर पर भी ये चीजें देखने के बाद या अपने यूं कहें अपने आसपास जो आप उनके लोग हैं उनके खिलाफ सुनने के बाद भी, चाहे उसका कोई घनिष्ठ मित्र भी क्यों ना हो मुस्लिम, उनके लिए सुनने के बाद भी वो लोग ऐसे कमेंट करते हैं। वहीं ओम प्रकाश तिवारी लिखते हैं कि भगवाधारी आतंकवादी संगठनों का राज मोदी सरकार में स्थापित हो चुका है, बगैर सरकार के संरक्षण से यह आतंकवादी इस तरह के बोल नहीं बोल सकता। इन दिनों मुस्लिमों के खिलाफ बोलने वाले भगवाधारी गुंडे बीजेपी शासित राज्यों में कुकुरमुत्तों की तरह उगते जा रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में जो आपने अभी देखा होगा, जो चर्चा में बना हुआ है, 2 मुस्लिम युवक जो राजस्थान के थे इसलिए क्योंकि अब उनको जलाकर खत्म कर दिया गया है। दोस्तों, एक का नाम जुनैद था, दूसरे का नाम था नासिर। ये लोग राजस्थान से निकले थे हरियाणा की तरफ अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, लेकिन इन्हें बजरंग दल द्वारा पकड़ा गया और यह कहा गया कि गौ तस्करी के शक में हमने इन्हें जिंदा जला दिया। खुद अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि गौ तस्करी की शक के आधार पर हमने ये काम किया, ये कुकर्म किया, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। और आप जानते हैं बजरंग दल को किसका समर्थन मिलता है। वहीं आगे आपको बता दें, परमेश्वरी ऋषिड्यू नाम के ट्विटर हैंडल लिखते हैं कि यह व्यक्ति जिस भी समाज में रहेगा वह नफरत ही फैलाएगा। हर एक शब्द आईएसआई से मिलता जुलता है, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। ये भगवा में है, वो स्याह कपड़े में होता है, मगर जुबान एकदम एक जैसी। सख्त कार्रवाई होगी उम्मीद है। दोस्तों, कुछ भक्त ये भी कहते हैं कि भगवा को हमेशा गलत नजरों से क्यों देखा जाता है। जिस तरह आपने देखा पठान में भी दीपिका पादुकोण ने जो भगवा रंग पहना था उसको लेकर भी काफी हंगामा हुआ। लेकिन सवाल यही है कि अगर वो भगवा आपको ऊंचाई की ओर ले जाता है, आपका सम्मान है भगवा रंग, तो उसी भगवा रंग ने किस तरह से 2 जिंदा युवक को गाड़ी के अंदर कैसे जला दिया? क्या ये रंग उस पर कलंक नहीं साबित हुआ जिस तरह से उन 2 युवकों को जिंदा जलाया गया? वहीं आगे दोस्तों यहां देखिए कि निगम मिश्रा नाम के एक ट्विटर हैंडल लिखते हैं, एक वीडियो शेयर भी करते हैं जिसमें बजरंग दल किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, पहले आप वो देखिए। तो मेरी हत्या के लिए जिस सुगर बाड़े में 28 लाख रुपए इकट्ठा है, और सुगर बाड़े के लोग भी सुन लो, न सुगर बाड़ा रहेगा और तुम लोग रहोगे। और ये वही वीडियो है दोस्तों जो ये वीडियो मैंने आपको दिखाया। अभी तक इस बाबा का नाम का जिक्र मैंने इसलिए नहीं किया ताकि आपको ये ना लगे कि इस बाबा ने ये पहली बार किया हो। इस बाबा का नाम है बजरंग मुनि। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करते हुए निगम मिश्रा ने लिखा है कि बजरंग मुनि जैसे लगातार लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं और इन्हें ऐसा बोलने की शक्ति सत्ताधीशों की चुप्पी के कारण मिलती है। वहीं आगे शहजाद लिखते हैं कि इसकी सोच इतनी खतरनाक है कि ये देश के अपने ही लोगों को जो 25 करोड़ हैं उनको खत्म करना चाहता है, उनको जनसंहार करना चाहता है। इस पे अगर यूपी सरकार हेट स्पीच में एक्शन नहीं लेती है तब सरकार का सपोर्ट माना जाएगा, क्योंकि हेट स्पीच में सजा हो रही है और विधाई की जा रही है। लेकिन आप ये देखिए किस घृणा से, किस मानसिकता से उन्होंने ये बात बोली और ये ट्विटर पर डली हुई है। और अभी तक कोई भी गोदी पत्रकार, जितने भी चैनल्स हैं जो फिल्म सिटी पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अभी तक इस पर कोई भी खबर नहीं की है। अगर इसी के उलट ये हत्या हिंदू शख्स के साथ हुई होती, हिंदू परिवार में इतना हल्ला हुआ होता, जिस तरह से जुनैद और नासिर के परिवार वाले रो रहे हैं, क्योंकि दोनों के
परिवार में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उनका पालन पोषण कर सके। उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। इसके बावजूद भी कोई भी खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है दोस्तों। वही दोस्तों आगे एसएसपी ट्विटर हैंडल लिखते हैं कि सार्वजनिक रूप से भारत के संविधान के विरुद्ध बातें कोई कैसे कह सकता है। हिंदू तो हम 2014 से पहले भी थे और किसी प्रकार के खतरे में भी नहीं महसूस करते थे। वहीं आगे पूजा शर्मा नाम की ट्विटर हैंडल लिखती हैं कि आप बहुत भोले हैं कापी जी। जिन लोगों को आपने टैग किया है वो इसलिए चुप हैं क्योंकि इन दानवों को इन्हीं लोगों ने शह देके इतना खूंखार बनाया है। वहीं आगे इरफान लिखते हैं कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। कुछ दिनों पहले धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करता है, उसके बाद यूपी का सीएम हिंदू राष्ट्र होने का दावा और फिर 2 मुसलमानों की हत्या होती है। एंड एवरी मूवमेंट कंस्पायरिंग फॉर जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम। वहीं इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए निसार खान लिखते हैं दोस्तों कि क्या इसे मुसलमानों का नरसंहार करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा मिली है या फिर इसके हेट स्पीच के लिए इसे कब जेल भेजा जा रहा है। कोई और देता तो बवाल हो जाता। तो दोस्तों किस तरह से लोग ये समझ पा रहे हैं जो भक्ति से दूर होकर इस मुद्दे पर सही राय दे रहे हैं कि इस शख्स को, इस बाबा को, बजरंग मुनि जिसका नाम है, इसको जेल कब होगी, कब इस पर यूएपीए का एक्ट लगेगा। क्या ये हेट स्पीच नहीं दे रहा है? क्या ये हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ नहीं भटका रहा है? या फिर इसे जो भाजपा सरकार है उसके द्वारा पनाह मिली है कि आप ये सब करते जाइए और हम जो भी लोगों को यूं कहें, हम जिस तरह जो भी काम कर रहे हैं भारत में, जो भारत को यूं कहें बेचने की जो फिराक में हम लोग लगे हुए हैं, उससे ध्यान भटकाए और आप ये सब स्क्रिप्ट लेके बोलते जाइए। क्योंकि अभी वर्तमान में दोस्तों आप जानते हैं कि अडानी का जो घपला हुआ है, अडानी ने जो इतना पैसा आप लोगों का लूटा है, उसको लेकर लोग बहुत क्रोध में हैं, लोग बहुत गुस्से में हैं कि आखिर अडानी पर संसद में ना तो मोदी साहब ने कोई भाषण दिया और ना ही अपनी मन की बात में, जहां वो सब कुछ बोलते हैं अपने मन की बात, ना वहां पर कोई चर्चा की। उस मुद्दे को लेकर इतना बड़ा एजेंडा किस तरह बनाया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। क्योंकि ये अडानी का मुद्दा कितना बड़ा है ये आप लोग जानते हैं। और 2024 में दोस्तों वो पक्ष इसी घोटाले पर चुनाव लड़ेगा और इसी डर से भाजपा इस हिंदू मुस्लिम की स्क्रिप्ट तैयार कर रही है कि किस तरह से आप लोगों को घुमाया जाए और जो अडानी का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, वो दब जाए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और द कंटाप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।